ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक दुकानदार डी% की छूट देता है, ठीक है भाई। डी% की छूट देता है पहले, फिर वो छूट को कर देता है D+5%, है ना। ऐसा बताया गया है कि छूट में 5% की वृद्धि हो गई, तो लाभ घटाकर 5% हो गया। कितने से 5% हुआ है भाई? 15% से। प्रॉफिट पहले 15% था, तो अब कितना हो गया? 5%। आप ऐसे सोचो कि आप दुकानदार हो, आप डिस्काउंट ज्यादा दोगे तो आपकी जेब में पैसा कम आएगा। कितना कम आएगा? MRP का 5%, क्योंकि आपने डिस्काउंट 5% ज्यादा दे दिया, ठीक है। इसकी वजह से आपका इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई? आपकी जेब में पैसा कम आएगा। कितना कम आया? वो CP का 10% है, क्योंकि 10% कम हो गया। तो यही पैसा जो डिस्काउंट के रूप में आपने नहीं लिया है, आपके पास उतने ही पैसे की कमी हो गई, यानी CP का 10% आपके पास कम आया। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो CP और MRP का रेशियो क्या हो गया? तो भाई MRP तो हो गया 10, और CP कितना हो गया? 5। तो 5 ज्यादा MRP, 5 CP पे गुणा 100%, यही हमसे पूछा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 5 से 5 एक बार कट गया, तो 100% आंसर आ गया। क्या आ गया भाई? 100%। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अभी के पास दो वस्तुएं हैं, ए और बी। जब वह ए को 15% हानि पर बेचता है और बी को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। जब वह ए को 25% लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसे 114 रुपए का लाभ होता है। पहली स्थिति में ए और बी के विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या है? तो देखो, सबसे पहले रेशियो में निकालो सारी चीज। अगर उसे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हो गया, जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हो गया, ठीक है। तो ए का 15% लॉस हुआ है, और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है बी पे 25%, यानी जो वस्तु बी है उसका CP बी मान लिया, जो वस्तु ए है उसका CP ए मान लिया। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आएगा भाई? 25/15, 5 और 3, ठीक है। उसने बात की है कि विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताओ, जो पुराना विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब एक विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? जो वस्तु ए है उसका CP कितना है? 5 है। तो 85%, 5 का 85% का मतलब हो गया 17/20, हमें निकालना है डिफरेंस। यहाँ बी का CP कितना है? 3 है। तो इसे कैसे बेचा गया भाई? 25% लाभ पे पहले। 25% लाभ का मतलब क्या होता है? 125%, यानी 5/4। तो 5 से 20 कटेगा 4 बार, 17/4 में से 15/4 गए तो ये 2/4 हो गया। 2/4 का मतलब कितना हो गया? 0.5। ये रेशियो में निकाल लिया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। उसने दिया क्या? एक्चुअल वैल्यू लाभ दिया है। लाभ कब होता है? जब ए को 25% लाभ पर बेचता है। तो देखो, प्रॉफिट क्या होगा भाई? ए पे प्रॉफिट हुआ उसको 25%, तो 5 का 25% कितना हो गया? 1/4। फिर उसे लॉस हुआ है दूसरे वाले, तो वो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल प्रॉफिट निकलेगा। तो भाई लॉस कितना हुआ है? 10%, तो 3 का 1/10, तो भाई ये हो गया 1.25, और 3/10 कितना हो गया? 0.3। तो ये 5, और 12 में से 3 गए तो 9, 0.95। तो 0.95 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 114 रुपीज, ठीक है। ये वैल्यू है 0.95 रुपीज की। अपने को कितने की निकालनी है? 0.5। तो 5 से ये 19 बार कटा, और 5 से ये 10 बार कटा। 19 से 114 6 बार, तो 6 गुणा 10 भाई कितने हो गए? 60 रुपए। यही आंसर है। जो पहले वाले एसपी थे, यानी सेलिंग प्राइस, तो उन दोनों का डिफरेंस 60 रुपए आ रहा है। अगला क्वेश्चन। हाँ, एक लड़का है, देखो ये सन है। पहले एक बेसिक बात समझो, ये सन है, और ये लड़के की आंख है, आई। ये सन है, और ये लड़के की आंख से एक लाइन निकल रही है, और ये धरती के समांतर है, यानी पैरेलल है अर्थ की। आई और ये सन को मिलाने वाली जो लाइन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसके बीच का ये एंगल होता है। इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बोलते हैं, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये जो लड़का है, इसकी हाइट है 2.1 मीटर, और ये एक बिल्डिंग है। आप सन को चाहे यहां मान लो, चाहे यहां मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। ये लड़के की आंख से धरती के समांतर लाइन, ये बिल्कुल धरती हो गई। ये एंगल 90-90 बनते हैं भाई। लड़का सीधा खड़ा होगा, बिल्डिंग भी सीधे खड़ी होगी, इमारत। तो इमारत ये 2.1 होगा, क्योंकि जितना लड़के की लंबाई होगी उतनी ही ये। और ये टोटल कितना भाई? टोटल है ये 42.8। तो 42.8 में से 2.1 गए तो कितना बचा? तो ये बचा 40.7। तो ये लंबाई 40.7 है, यहां से लेके यहां तक की। इसके बाद सवाल में दिया गया है जो 40.7 √3 मीटर दूर है, ठीक है,
जो लड़का है कितना दूर है भाई, 40.7 बिल्डिंग से, या बिल्डिंग लड़के से 40.7 √3 मीटर दूर है, बात एक ही। तो अगर ये लेंथ 40.7 √3 है तो ये भी कितनी होगी, 40.7 √3। ये लड़के की आई है इस जगह, ठीक है, और ये सन वाली लाइन है, इस बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा है, यानी कि ये लाइन बिल्कुल सीध में जा रही है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर आप टेन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40.7 तो कट ही जाएगा। तो जब ये कटेगा इससे एक बार तो ये वैल्यू हो गई 1030। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑप्शन कितना आ गया भाई, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर शुरुआत में प्रिंसिपल की वैल्यू पी है और मान लो कि 2 साल में ये अमाउंट A1 हो गया, फिर 2 साल में ये अमाउंट A2 हो गया, तो आप ये समझो कि अगर ये यहाँ से यहाँ 2 गुना हो रहा है या 6 गुना हो रहा है, तो A1 से A2 जब होगा 2 साल में तो भी 6 गुना होगा। अगर मान लो कि फिर 2 साल में, फिर 2 साल ही टाइम है, तो फिर ये 6 गुना होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ जो भी हो गई है प्रिंसिपल के रूप में, वो फिर 6 गुना हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरीके से चलता है रेशियो। जब इस तरीके से चलता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देख लेते हैं। इसी कंसेप्ट का यूज होगा। प्रिंसिपल यहाँ कुछ रहा होगा, पहले 2 साल में ये अमाउंट हो गया 14,400 बढ़ के, ठीक है, 2 ईयर्स। वो कह रहा है कि 4 वर्षों में इतना हो जाता है 25,920। कब से 4 वर्ष भाई, शुरुआत से। तो 2 साल तो यहाँ से यहाँ हो गई, तो अब 2 साल बची तो 2 साल ये वाली, ठीक है। यहाँ तो पता कर नहीं सकते हम पी से 14,400 कितने गुना है, लेकिन दूसरी जगह पता कर सकते हैं। तो 2,500, सॉरी 2592 में आप डिवाइड करिए 14,400 का, तो क्या रेशियो निकल के आता है, 24 होते 144, 24 से ये 1,108, ठीक है, 12 से ये 9 बार और 12 से 5। तो ये कितने गुना हो रहा है भाई, 25,920, 9/5 गुना हो रहा है। तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसका 9/5, 14,400, ठीक है। तो 14,400 में डिवाइड कर देंगे भाई 9/5 का, तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो 16 नंबर 144 होते हैं, तो 1600 गुणा 5 कितना आ गया, 8,000। इसका मतलब यहाँ 8,000 रहा हो। हमसे क्या पूछ रहा है, निवेश की गई राशि, वही प्रिंसिपल होती है। तो निवेश की गई राशि कितनी आ गई भाई, 8। यही हमारा आंसर है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में। ये क्वेश्चन है। इस जगह गोलाकार शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए था, उसको वृत्ताकार ही करना चाहिए था, है ना। तो एक सर्किल है, कागज है ये, इसमें सर्किल बना हुआ है, 120 डिग्री का त्रिज्यखंड हटा दिया गया। त्रिज्यखंड क्या होता है भाई, त्रिज्यखंड होता है त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र, और उसमें सरकमफ्रेंस भी आ जाती है। तो ये है त्रिज्यखंड। ये एंगल मान लो 120 डिग्री है, ये रेडियस इसकी 9 दे रखी है इसमें, ठीक है। इस पूरे सर्किल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई r, 2 पाई 9, ठीक है। अगर इसमें से ये 120 डिग्री निकल गया, ये हिस्सा निकल गया पूरा, तो मुझे ये लंबाई निकालनी है, ठीक है। ये लंबाई क्यों निकालनी है, क्योंकि ये लंबाई कोण का बेस बनेगी, ये लंबाई कोण का बेस बनेगी। ये हो गया कोण, ठीक है। ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया बी, और ये हो गया ए। ये हो गई हाइट, ये ओ मान लो। अब आप ये बात समझो कि ये जो सेंटर है ना, ये टॉप बन जाएगा। किसका टॉप बनेगा भाई, कोण का। तो ये बन गया। ये जो रेडियस है ना यहाँ पे 9, ये स्लैंट हाइट बनेगी कोण की, क्योंकि बचे हुए हिस्से से कोण बनाया गया है। और ये जो सरकमफ्रेंस है बची हुई, ये सरकमफ्रेंस कोण का बेस बनेगी। तो कोण का बेस एक सर्किल है जिसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई r, कैपिटल आर मान लेता हूं मैं इसकी रेडियस अभी, 2 पाई r, ठीक है। लेकिन इस 2 पाई × 9 में गुणा करना पड़ेगा अपने को 240/360, क्योंकि 120 डिग्री तो कट गया, तो ये सरकमफ्रेंस तो आएगी नहीं जिस पर मैं अभी निशान लगा रहा हूं, ठीक है। तो 240 डिग्री एंगल रह गया कितने में से, 360 में से। तो सरकमफ्रेंस का भी 240/360 हो जाएगा। तो भाई 120 से ये 2 बार, ये 3 बार, 3 से 9 कितनी बार कट गया,
3 से 9 कट गया 3 बार, तो 2 गुणा 2 4, 4 कितना हो गया 12, 12 पाई बराबर 2 पाई आर। तो कैपिटल आर कितना आ गया भाई, कैपिटल आर आ गया 6। तो कोण की रेडियस आ गई 6, तो हाइट कितनी आएगी, हाइट का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर माइनस 6। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 9 में से 6 गए 3, 9 से कितने हो गए 15। जब ये स्क्वायर गिरेगा तो एक तो 3 आ जाएगा, अंदर √5 आ जाएगा। √5 एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि उसने वॉल्यूम पूछा है, और वॉल्यूम में हाइट होती है कैसे होती है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई हाइट तो आएगी आएगी उसमें, तो √5 आएगा एक ही ऑप्शन में। अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो पूरा भी कर सकते हैं, 1/3 पाई सारे आंसर में दिखाई दे रहा है, इसलिए बाई छोटे साथ मत रखो। आर की वैल्यू कितनी है भाई, किसकी रेडियस, कोण की जो कैपिटल आर मानी थी, तो 6 स्क्वायर, एच की वैल्यू 3√5 है। तो 3 से 3 कट गया, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो 36√5 पाई, ये हमारा आंसर हो गया। और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसके पीछे, अगर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है तो 36√5 पाई, यानी ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए, इनके सॉल्यूशन। एंड करते हैं वीडियो का।